सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, धनुष के टूटने पर परशुराम उसकी टंकार सुन के वहां सभा में आए और इस आयोजन के बारे में पूछा, ये क्या है। फिर उन्होंने धनुष को पढ़ा देखा तो उन्होंने जनक जी से पूछा कि ये कैसा आयोजन है, और इतना क्रोधित थे और सब लोग भयभीत होकर के उनके चरण पे गिर रहे थे। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा, ये धनुष किसने तोड़ा है। भयभीत थे सब लोग, तो उन्होंने इस तरह पूछा। तो रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते आप। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, और शत्रु का काम करने करके तो लड़ाई ही होती है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। उन्होंने यही कहा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, जब इस प्रकार कहा कि धनुष किसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़ा है, किंतु आपको कभी क्रोध नहीं आया, क्योंकि इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है। तो भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजपूत, काल के वश होने से तुझे बालक मैं समझ रहा हूँ। वो लक्ष्मण से क्रोधित हो रहे हैं, लक्ष्मण से उनकी वार्तालाप हो रही है, और लक्ष्मण बोल रहे हैं कि यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है कि जो तर्जनी देख करके वो मुरझा जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने कई उदाहरण दे करके लक्ष्मण ने परशुराम जी को समझाया कि भृगवंशी को समझ कर और गोपी देख कर आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण देवता और गौ की रक्षा के लिए मैंने कुल में मेरी वीरता है, इनकी रक्षा के लिए हम उद्धत रहते हैं। और उन्होंने कहा कि मरने पर क्योंकि ब्राह्मण के मारने पे पाप लगता है, और उन्होंने कहा कि जो विलोक अनुचित कहो क्षमऊ महामुनि धीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसे भी धीर मुनि महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुन, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश हो गया है। वो लक्ष्मण से ही क्रोधित हो रहे थे, तो लक्ष्मण उनसे वाद विवाद कर लिए थे। तो उन्होंने उनके प्रति इतने में भी संतोष ना हुआ तो कुछ और कह डालिए। उन्होंने इस तरह दोनों में वार्तालाप हो रही थी। लक्ष्मण जी और परशुराम जी ने कहा कि सूरवीर में तो युद्ध करते हैं, पर अपनी गाथा नहीं कहते, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। इस प्रकार उन्होंने परशुराम जी को समझाया। लक्ष्मण ने परशुराम जी